हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं एकजुट जम्मू के अध्यक्ष अंकुर शर्मा। अंकुर शर्मा जी, सबसे पहले आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो कल गृह मंत्रालय ने एक लिखित जो है अपने जवाब में कल संसद को सूचित किया कि जब से अनुच्छेद 370 और 35 से हटाया गया है, केवल 2 व्यक्ति ही जम्मू कश्मीर से जो बाहर के हैं वो यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी खरीद पाए हैं। कैसे देखते हैं आप इस सारे प्रकरण को? देखिए, उसका कारण ये है कि जम्मू कश्मीर में अभी भी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपको स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट चाहिए। वो लोग जो यहाँ पे 15 साल से अधिक से भी रह रहे हैं और डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स भी बनवा चुके हैं, उन्हें भी यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ का तंत्र ज़मीन खरीदने नहीं दे रहा है। 370 और 35A की एब्रोगेशन के बाद जिस तरीके से नया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट यहाँ पे अप्लाई हुआ, उसमें ना डोमिसाइल की ना स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट थी। ये कानूनी एक सिचुएशन बनी। लेकिन अगर आप ऑफिसेज में जाएं, आप अगर दफ्तरों में जाएं, अगर बाहर का कोई व्यक्ति यहाँ पे ज़मीन खरीदने की कोशिश करे तो उससे सबसे पहले स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट मांगा जाता है। इवन कि डोमिसाइल वालों को भी यहाँ पे ज़मीन खरीदने की परमिशन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दे रहा है। और समय समय पे हमारे पास ऐसे केस आते रहते हैं, समय समय पे हमारे पास ऐसे पीड़ित व्यक्ति आते रहते हैं जिनके केसेस को लेके हमें कोर्ट्स तक का सहारा लेना पड़ता है। वी आर इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग अ डिक्री और ऑर्डर फ्रॉम अ कोर्ट, ताकि ऐसे लोग कानून में रह के जमीनें यहाँ पे खरीद सकें। लेकिन अंकुर शर्मा जी, जम्मू कश्मीर सरकार ने तो बहुत पहले ही जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था और उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है, यानी कि गैर कृषि भूमि है, वो जम्मू कश्मीर के बाहर के भी लोग जो है यहाँ पर खरीद सकते हैं, उसके लिए कोई मनाही नहीं। देखिए, क्योंकि कानून वही कहता है, इसीलिए एलजी ने या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मैं आपको प्रैक्टिकल सिचुएशन यहाँ पे बता रहा हूँ कि अभी भी स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। अदरवाइज व्हाट एक्सप्लेन्स कि केवल 2 ही लोग यहाँ पे भूमि ले सके। और अगर 2 लोगों के नाम सामने आ जाएं, अगर पार्लियामेंट में उन 2 लोगों के नाम पब्लिक कर दिए गए होते तो मुझे लगता कि वो भी क्लियर हो जाता कि किस तरीके से 2 लोगों ने जमीन यहाँ पे ली, जबकि बाकी सब लोगों को मना किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में अभी भी 370 और 35A के गेम्स को रिवर्स करने की दिशा में ही केंद्र सरकार काम कर रही है। इसीलिए कानून होने के बावजूद भी वो चल रहा है जो कानून में नहीं लिखा है, जो अनरिटन कोड है, जो जम्मू कश्मीर के मुस्लिम मेजोरिटी कैरेक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए अंदर जो सिस्टम बैठाया गया है, वही शॉट्स कॉल कर रहा है। यही कारण है कि केवल 2 व्यक्तियों को, कश्मीर में तो गोली मार के भगा देते हैं, वहां पे तो कोई जाएगा नहीं। जम्मू में लोग जमीन खरीदना चाहते हैं, ऐसे हजारों की संख्या में लोग हैं जो 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से, 35 साल से यहाँ पे मजदूरी कर रहे हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं, जिनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स हैं। उन्हें भी जमीन खरीदने की परमिशन यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देती। हमारे पास सैकड़ों की संख्या में, तथ्यों के आधार पर मैं आपको कह रहा हूं, फाइल्स पड़ी हैं जहां पे इनकी रजिस्ट्रेशंस को डिक्लाइन किया गया है। फर्द एक डॉक्यूमेंट है जो बिगिनिंग है किसी भी लैंड शर्मा जी, आपको क्या लगता है कि जो सरकार के फिर जो दावे हैं वो बिल्कुल गलत है? देखिए, दिखाने के दांत और हैं और खाने के दांत और हैं। दुनिया को दिखाने के लिए, बेचने के लिए कि हमने 370 और 35A की एब्रोगेशन को आगे लेने का काम किया है, ये दिखाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जम्मू कश्मीर में 370 और 35A की एब्रोगेशन को रिवर्स डायरेक्शन में लिया जा रहा है और पुनः कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स को सेंटर में रख के उन्हीं के इंटरेस्ट में काम करने का काम किया जा रहा है और इंडियन सिटीजन्स के खिलाफ यहाँ पे काम किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि उन्हें उनके मौलिक अधिकार अभी भी नहीं दिए जा रहे हैं, जबकि कानून में है कि दिए जाएंगे। लेकिन अंकुर शर्मा जी, जब अनुच्छेद 370-35 से हटाया गया था, तब सरकार ने जो है बहुत बड़ा दावा किया था कि यहाँ पर जो है बहुत लोग जो है निवेश करने आएंगे, इन्वेस्टर्स आएंगे और यहाँ पर जो है विकास कार्यों में तेजी आएगी, जो रोजगार के जो साधन हैं वो उपलब्ध होंगे, युवाओं को रोजगार मिलेंगे, प्राइवेट कंपनीज आएंगी। तो आपको क्या लगता है, वो दावे बिल्कुल गलत है? दावे बिल्कुल गलत है और जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर में काम कर रही है, वो दावे जो झूठे अब आपके सामने पाए जा रहे हैं कि केवल 2 ही लोग आ पाए हैं, 2 ही लोगों ने जमीन खरीदने में सफलता प्राप्त की है, उससे ये साबित भी हो रहा है कि वो केवल दिखाने की बात थी। जब करने की बात आई तो पुनः 370 और 35 से पहले का ही सिस्टम यहाँ पे चल रहा है, उससे पहले के ही कानून यहाँ पे चल रहे हैं। बेशक लिखित में कानूनों को कुछ और रूप दे दिया हो, लेकिन ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकली जो कानून ट्रांसलेट हो रहा है वो वही कानून ट्रांसलेट हो रहा है जो 370 और 35 से पहले का कानून था। पुनः कश्मीर को ही केंद्र बना के, कश्मीर की सेंसिटिविटीज को ही दिमाग में रख के केंद्र सरकार और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे कार्य कर रही है, जो मुझे लगता है कि देश हित में नहीं है। पब्लिकली झूठ बोलना, कानून बना के कानून की इंप्लीमेंटेशन ना करना, ये डेमोक्रेसी की हत्या करने के साइंस हैं। मुझे लगता है कि पूरे देश को एकजुट होके इन ओवरचर्स के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। तथ्य आपके सामने आ चुके हैं, 2 साल होने को जा रहे हैं, केवल 2 लोग, वो भी पॉलिटिकल पैटर्नेज पाए हुए कोई लोग होंगे, मे बी उनके कुछ बिजनेस इंटरेस्ट होंगे सरकार में बैठे हुए कुछ लोगों
के पास साथ, इसीलिए उनको जमीन मिल पाई। अदरवाइज किसी भी भारतीय नागरिक को, या वो लोग जो यहाँ पे 15, 20, 25, 35, 40 साल से रह रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर के निवासी नहीं थे, उनको जमीन खरीदने में न केवल परेशानी आ रही है, बल्कि उनके लिए जमीन खरीदना असंभव हो गया है। अंकुश शर्मा जी, दूसरी तरफ अगर हम देखें कश्मीर घाटी में जो कई राजनीतिक दल हैं, उनका कहना है कि जो उनका डर था वो अब सच हो रहा है, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर से बाहर के लोग हैं, यानी कि जो दूसरे राज्यों के लोग हैं, अब जमीन यहाँ पर खरीद सकते हैं। वो खरीद भी रहे हैं, क्योंकि 2 व्यक्तियों की जो है पुष्टि केंद्र सरकार ने की है। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर डेमोग्राफिक चेंज हो जाएगा, जम्मू कश्मीर से बाहर से लोग आएंगे, बसेंगे, और यहाँ का जो रिसोर्सेज हैं उस पर भी जो है दबाव पड़ेगा। देखिए, तो तथ्य तो कुछ और ही कह रहे हैं, और मैंने आपको जिस तरीके से बताया कि कानून का क्रियान्वयन जिस तरीके से हो रहा है, वो तो वही सिस्टम चल रहा है जो 370 और 35 से पहले का था। ये कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज या सोशल एक्टिविस्ट्स या वो लोग जो टीवी स्टूडियोज में बैठ के नैरेटिव बिल्डिंग का काम करते हैं, एक फॉल्स नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, और उन लोगों का आइडिया और आर्ग्यूमेंट दोनों कम्युनल है। वो ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर एक स्पेशल एक्सक्लूसिव मुस्लिम डोमेन बन के रहे। जब वो डेमोग्राफिक चेंज की बात करते हैं तो वो मुस्लिम मेजोरिटी कैरेक्टर की बात करते हैं। मुझे बताइए, डेमोग्राफी कहाँ की चेंज हुई? क्या कश्मीर वैली की उस समय चेंज नहीं हुई जब 1990s में हिंदुओं को वहां से नरसंहार करके भगा दिया? या जिस तरीके से लैंड जिहाद जम्मू में कानून बना के, रोशनी एक्ट 14 फरवरी 2018 का ऑर्डर, रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज को यहाँ सेटल करके, यहाँ की रिवर्स, यहाँ के फॉरेस्ट, यहाँ की स्टेट लैंड्स पे सरकार द्वारा मुसलमानों को बैठा के, जिसकी रिपोर्ट्स हाईकोर्ट तक में आ गई हैं, क्या उस तरीके से डेमोग्राफिक चेंज नहीं हो रही? डेमोग्राफिक चेंज जब कश्मीर बात करता है तो एक जीनोसाइडल कॉन्टेक्स्ट में बात करता है, और मेरा ये मानना है कि सरकार को इन प्रोसेसेस को रिवर्स करने के लिए जो लॉज अब बन गए हैं उनको लेटर एंड स्पिरिट में इंप्लीमेंट करना चाहिए, और ऐसी कम्युनल ताकतों के सामने जो घुटने टेक चुकी है सरकार, वो घुटने नहीं टेकने चाहिए, खड़े होना चाहिए और अपने देश के हित में कार्य करना चाहिए। अंकुश शर्मा जी, इसी से जुड़ा हुआ एक अहम विषय है, जहां तक ये जमीन खरीदने की बात हो रही है। जो विस्थापित कश्मीरी हिंदू समाज है, 2 वर्ष बीत चुके हैं अनुच्छेद 370 और 35A को गए हुए, लेकिन अभी भी कुछ कॉन्क्रीट प्लान जो है सरकार की तरफ से नहीं आ रहा है। जो एम्प्लॉयमेंट की बात है, एम्प्लॉयमेंट का जो पैकेज है, जो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के समय जो अप्रूवल हुआ था, उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है, और उसी को कहीं ना कहीं पैकेज करके दिखाया जा रहा है कि वापसी हो रही है। देखिए, कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो भी 1990s में, उससे पहले भी जो वहाँ पे हुआ, वो नरसंहार था, वो जेनोसाइड था। और इस समस्या का निवारण करने के लिए केवल एक ही सोल्यूशन है कि जम्मू को एक सेपरेट स्टेट बनाया जाए और कश्मीर को 2 यूटीज में डिवाइड किया जाए, ताकि विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड, जिन हिंदुओं की आप बात कर रहे हो, उनके लिए स्पेशल यूटी बना के उनका रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम वहां पे किया जा सके। इस दिशा में सरकार कदम नहीं उठा रही है। जो सोल्यूशन है उस दिशा में सरकार ने कभी कदम उठाया ही नहीं, तो आपको क्या कॉन्क्रीट होता हुआ नजर आ जाएगा? और जहां तक आपने पीएम पैकेज की बात की, जो मनमोहन सिंह सरकार के समय पे आया था, उस समय तो अभी लोग सड़कों पे हैं सिलेक्ट होने के बाद, क्योंकि उन्हें अब सेकेंड क्लास एम्प्लॉयज बनाया जा रहा है। उनके ऊपर एक ऐसा एसआरओ, एक ऐसा कानून मतलब अप्लाई कर दिया गया है जिसमें उन्हें मात्र बेसिक सैलरी मिलेगी, अलाउंसेस एटसेट्रा एटसेट्रा, उनकी सैलरी आधी कर दी गई है। एक सेकंड ऑर्डर के सिटीजन्स और एम्प्लॉयज उनको बना दिया गया है। तो मुझे लगता है कि जब आप दिशा में काम ही नहीं कर रहे हैं सही, तो आपको कुछ कॉन्क्रीट होता हुआ नजर भी नहीं आएगा। आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो ये थे अंकुश शर्मा, एकजुट जम्मू के अध्यक्ष, और इनका साफ तौर पर कहना है कि जम्मू कश्मीर में जब से अनुच्छेद 370 और 35A को हटाया गया है, सरकार ने फिर जो बड़े बड़े दावे किए हैं वो बिल्कुल खोखले साबित हुए हैं। और उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से इस समय जम्मू कश्मीर में जो सिस्टम चल रहा है वो पुराना सिस्टम ही चल रहा है, और सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू।